दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है? क्या करोड़पति बन सकते हैं? और अगर हाँ तो कितने सालों में? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे मात्र 2100 रुपये मंथली का एसआईपी अमाउंट और देखेंगे कि कितने सालों में म्यूचुअल फंड हमें करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने 2100 रुपये मंथली का लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकता है, वो भी मात्र 2100 रुपये मंथली का एसआईपी से। इन्फ्लेशन 5% हम लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो टोटल फंड रहेगा वो कितना वैल्यू करेगा और कितना गुना इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पहले साल 2100 रुपये मंथली की एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 25,200 रुपये का हो चुका। रिटर्न बना पहले साल 1995 रुपये, यानी कि टोटल फंड जो है एक साल में 27,195 रुपये हो गया। मल्टीपल्स की बात करें तो एक साल में 1.1 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे एक साल बाद तो 25,900 रुपये वैल्यू रह जाता है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए पांचवें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पांचवें साल भी सेम 2100 रुपये मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 1,26,000 रुपये का हो चुका है। रिटर्न बनता है 5 साल में 57,122 रुपये। टोटल फंड 5 साल में तैयार हो जाता है 1,83,122 रुपये, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 टाइम्स यहाँ पे टोटल फंड बनता दिख रहा है, यानी कि 1.5 गुना टोटल फंड बनता दिख रहा है 5 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू आप देखेंगे 5 साल बाद तो 1,44,191 रुपये रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम 2100 रुपये का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 2,52,000 रुपये का हो चुका है। रिटर्न 10 साल में बनता है 2,98,392 रुपये, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न जो है वो 10 साल का कहीं ज्यादा यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बीट करके रिटर्न आगे निकलता दिख रहा है। और आगे आगे देखिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो टोटल रिटर्न अमाउंट है वो कई गुना बनता जाएगा। जितना लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना तेज रफ्तार से जो है रिटर्न मल्टीपल्स होते जाएंगे, जो कि हम आगे देखेंगे भी। टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में 5,50,392 रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि मल्टीपल्स हो गया 2.2 गुना, यानी कि 2.2 टाइम्स हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 10 सालों में इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 10 साल बाद तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू रह जाता है 3,39,748 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल भी सेम 2100 रुपये का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 3,78,000 रुपये का हो चुका है। लेकिन 15 साल में जो रिटर्न बन रहा है वो 9,08,993 रुपये बन रहा है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.5 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है 15 साल का। टोटल फंड की बात करें तो 15 साल में 12,86,993 रुपये बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है लगभग 3.5 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ये टोटल फंड। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 15 साल बाद क्या वैल्यू रहता है तो 6,21,736 रुपए, जो कि इन्फ्लेशन बढ़ा 15 सालों में 2.07, यानी कि 2 गुना हम कह सकते हैं। डबल इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे 15 साल में बढ़ता दिख रहा है 5% का अगर ईयरली इन्फ्लेशन लेकर के चलते हैं तो अगर इन्फ्लेशन डबल 15 साल में होता है तो फिर हमारा जो टोटल फंड है उसका वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आधा से भी कम हो जाता है, जैसे कि आप यहां पर टोटल फंड का वैल्यू देख सकते हैं। अब चलिए 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल भी सेम 2100 रुपये का एसआईपी कंटिन्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट 5,04,000 रुपये का हो चुका है। रिटर्न बनता है टोटल 20 सालों में 22,60,327 रुपये, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल रिटर्न 20 साल में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें 20 साल में तो 27,64,327 रुपये बनता दिख रहा है, जो कि 5.5 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 20 साल बाद तो 10,43,142 रुपये रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स
20 ईयर्स में। अब आइए 25वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 25वें साल भी सेम 2100 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल में 6,30,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 25 साल में 50,97,283 रुपए और टोटल फंड 25 साल में बनता दिख रहा है 57,27,283 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 25 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो 16,94,462 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.38 टाइम्स 25 सालों में। अब ये लास्ट यानी कि 29वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं, जो कि हमारे सपने को साकार कर सकता है, यानी कि हमें करोड़पति बना सकता है। कैसे? देखिए, 2100 रुपए का सेम एसआईपी 29वें साल भी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 29 साल में 7,30,800 रुपए का हो चुका है। रिटर्न 29 साल में बनता दिख रहा है 93,99,015 रुपए और टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस 1 साल में बनता दिख रहा है 1,01,29,815 रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस जो है वो 29 साल में यहाँ पे बनता दिख रहा है, यानी कि म्यूचुअल फंड हमें 29 साल में बना करके देने का काम करता यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो मल्टीपल्स है वो लगभग 14 गुना है, 13.9 गुना अगर एग्जैक्टली कहें तो ये टोटल फंड जो है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 14 गुना 29 साल में बनता दिख रहा है। इसी वजह से 29 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हमारा टोटल कॉर्पस भी बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 29 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 24,64,674 रुपए रह जाता है, 75 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 4.11 गुना 29 सालों में। तो दोस्तों ये हमने एक छोटे से एसआईपी अमाउंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि अगर 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से हमें रिटर्न मिलता रहा ईयरली, तो फिर जो है 29 साल में हम करोड़पति बन सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है। अब जो हमने बीच में जिक्र किया था रिटर्न के बारे में, तो देखिए रिटर्न जो हमने देखा था कि भाई 10वें साल जो है इन्वेस्टमेंट को बीट करके रिटर्न सिर्फ आगे निकला था, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न कई गुना बनता दिखा है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि 20वें साल 5,04,000 रुपए का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन टोटल रिटर्न जो है 22,60,000 रुपए का है। 25वें साल 6,30,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन टोटल रिटर्न है 50,97,283 रुपए का। और 29वां साल 7,30,800 रुपए का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस पर रिटर्न जो है वो 93,99,015 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना हमारा जो है यहां पे 29वां साल रिटर्न बनता दिख रहा है। इसके पीछे वजह है कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न पे रिटर्न वाला जो प्रोसेस है वो बड़ा तेज रफ्तार से होता रहता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके देखते हैं तो हमारा टोटल फंड एक बहुत बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है, जैसा कि यहाँ पे 29 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस बनता हुआ दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 14 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। तो ये तो हमने कैलकुलेशन देख लिया, समझ लिया। 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर मिलता रहा तो ही 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस 29 साल में बन सकता है। अगर 14% से कम रेट ऑफ रिटर्न मिला, मान लीजिए 11, 12 मिल गया, 13 मिल गया, तो फिर करोड़पति बनने में हो सकता है कि और भी ज्यादा समय लग जाए। और अगर 14% से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल गया ईयरली, तो फिर हो सकता है करोड़पति बनने में और भी कम समय लग जाए। लेकिन 14% का अगर मिल गया तो फिर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस जो है वो 29 साल में बन सकता है। तो ये तो हमने देख लिया, समझ लिया। अब ये जो टोटल फंड हमारा बनता है, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता है, जो कि 1,01,29,815 रुपये। इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स हमें टोटल फंड में से नहीं देना होता है, टैक्स देना होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है, तो चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। इसके लिए हम यहां पर ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है, ठीक है। तो टोटल फंड अमाउंट हमने यहां पर ले लिया है। अब हम यहां पर ले लेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा है टोटल इन्वेस्टमेंट 7,30,800 रुपये। अब हम टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे। टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन यहां पे निकल करके आ गया। ये कैपिटल गेन जो है आपको यही सेम अमाउंट यहां पर भी देखने को मिलेगा, टोटल रिटर्न 29 साल का। दरअसल टोटल रिटर्न कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब एलटीसीजी और एसटीसीजी का क्या रेट है और क्या इसका डिटेल्स है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट
शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो अब हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कुछ प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पे हमें 20% के रेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एसटीसीजी टैक्स देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करें, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी प्रॉफिट बनता है, कैपिटल गेन होता है, उस कैपिटल गेन पर हमें एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। और ये जो हमने यहाँ पे 29 सालों तक का कैलकुलेशन देखा, जो कि हमारा टोटल कॉर्पस जो है वो 29 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बनता दिख रहा है, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो इसके कैपिटल गेन पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एलटीसीजी पर हमें गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, कि अगर हमारा कोई भी प्रॉफिट कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए के अंदर अंदर है तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। इससे ऊपर अगर जो भी प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन होगा, उसी पर हमें एलटीसीजी टैक्स देना होता है 12.5% के रेट पे। ये जो टैक्स में एग्जेम्पशन है, अब से पहले 1 लाख रुपए का था, गवर्नमेंट ने बढ़ा करके बीच में 1,25,000 रुपए किया है। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है, और यकीनन होगा भी। तब जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल 1,25,000 रुपए का है तो हम यही बेनिफिट मान करके चलेंगे, यानी कि इससे ऊपर जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हम एलटीसीजी टैक्स देंगे। इसके अलावा हमारे को खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। हर एक फंड का अलग अलग होता मामूली सा है, तो ये डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एग्जिट लोड भी होता है। एग्जिट लोड कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और ये भी बड़ा मामूली सा होता है। तो इसका डिटेल्स भी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये सारा खर्चे के बारे में जानकारी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट को करोड़ों रुपए में बदल सकता है, बल्कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना हमारा टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है। दरअसल ये है म्यूचुअल फंड का पावर, जो कि यकीनन लॉन्ग टर्म में ही ऐसा फायदा देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो दरअसल ये सारा कुछ गेम जो है ये लॉन्ग टर्म का है। समय आपको पैसे बना करके देता है, तो समय देते हैं, समय पैसे बना करके देता है। और जैसे कि हमने यहां पर देखा भी कि जितना लंबे समय तक के लिए हम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं, उतना तेज रफ्तार से हमारे पैसे जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो दरअसल ये समय का गेम है। अगर हम समय देते हैं तो समय हमें पैसे बना करके देता है, यहां तक कि करोड़पति भी बना सकता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।